दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम, सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा धार्मिक प्रोग्राम महाकुंभ का होता, जो 144 साल बाद हो रहा। दुनिया की तमाम शख्सियतें महाकुंभ में अध्यात्म की ओर झुक रही हैं। 34 फिल्मों में काम कर चुकी भारत की मशहूर फिल्मी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने, किन्नर महा अखाड़े ने उन्हें अपना महामंडलेश्वर घोषित किया। यही नहीं, आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा महासंघ के अध्यक्ष ने भी इस बात की पुष्टि कर दी, बाकायदे उनसे मिली और किन्नर अखाड़े के लोग गए, उन्होंने उनको परमिशन दे दी। कैमरा पीछे थोड़ा जूम कर लूं, बस जूम कर लो, हो जाएगा। पीछे हो भैया, पीछे हो थोड़ा, हाँ थोड़ा। ममता जी इधर देखिए, ममता जी प्लेट काटूंगा ना, मैम इधर डुब्बा डायरेक्ट खाली, डुब्बा, हाँ डुब्बो खाली, बस थोड़ा खाली काटूंगे, आटे डुब के मारूंगे, हमारा आज पार्वती पते हर हर महादेव। जाओ भैया अखाड़े में आज देखो रांसो कहाँ है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ममता कुलकर्णी जो है बॉलीवुड किसवानी भैया भैया उधर से निकलना आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी फिल्मी दुनिया से बिल्कुल अलग होकर के अध्यात्म में काफ़ी सालों से थी। उन्होंने खुद बताया कि मैंने बाकायदे 2000 में मैं चैतन्य गगनगिरी से मैंने गुरुनाथ से मैंने कपोली आश्रम में दीक्षा ली थी। 23 साल से मैं लगातार आराधना कर रही थी। इसकी खबरें भी पहले भी आती रहती थी कि अध्यात्म की ओर पूर्णतः मुड़ चुकी। वो महाकाली को बहुत मानती थी। उन्होंने ये भी बताया 23 साल बाद मैं भारत आई हूँ और 2 फरवरी तक कल्पवास में रहूँगी। अभी जो मेरे जिसको हम लोग बोलते हैं कि पट्टा गुरु जी, मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है जी। और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है, और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी, मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके देखा जा रहा है, जो मीडिया इन्फ्लुएंसर है, चाहे आईटी बाबा कर ले, चाहे हर्षद कर ले, आप भी महाकुंभ में आस्था के समागम में किस तरीके से सराबोर है, क्या उसी का ये नहीं सराबोर नहीं, मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए ध्यान तप, और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी काफी मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली, मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तब किया, मैं ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त हो गई। कुछ साधु संतों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है आपकी, जिस तरीके से आपने दीक्षा ली उसके बाद काफी लोग नाराज है, मीडिया लोग नाराज है, मेरे फैंस नाराज है, उनको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊंगी, लेकिन ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। महाकाल और महाकाली के इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, वही परब्रह्म है। महाकुंभ में पहुंचकर कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या चाहिए, त्रिवेणी संगम है उसके, और 144 साल के बाद कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, इससे पुण्य और महाकुंभ हो ही नहीं सकता।
तर्पण कर दिया आपने? अभी तर्पण कर दिया, पिंडदान कर दिया। चलो भैया ठंड बहुत बढ़ रही है, चलो आगे। देखा कि आपको पिंडदान करने के बाद आगे चप्पल आपको लेके क्या करना है? उनकी कहना है कि हर एक में ब्रह्म है, हर एक इंसान में ब्रह्म है, तो उसमें भेदभाव कैसा? मैं नए जीवन जैसे शुरुआत हो रही है, इसको लेकर महामंडलेश्वर घोषित किया है। वो सब अफवाह थी, वो सबके साथ है। और हिंदुस्तान के एक नागरिक है, हिंदुस्तान के लिए, धर्म के लिए वो जुड़ी है और धर्म का ही काम वो करने वाली है। वो सब अफवाह है। अंडरवर्ल्ड की शुरुआत हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आपने पिंडदान किया अभी, इसकी क्या शुरुआत में क्या बोलूं आपको? ये महादेव और महाकाली का आदेश था, मेरे गुरु का आदेश था, इसलिए आज का दिन उन्होंने चूज किया, मैंने कुछ नहीं किया। महाकुंभ से एक एक खबरें आने IITN बाबा बहुत मशहूर हुए, उधर मोनालिसा बहुत मशहूर हुई, तमाम लोगों की चर्चाएं चल रही। अब एक स्टारडम और हिंदुस्तान की मानी हुई फिल्मी हीरोइन ममता कुलकर्णी, वो भी महामंडलेश्वर बनाई गई, जो महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की बनाई गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ताजुब है, सब जगह चर्चा है। और यही नहीं, आपको बता दें, ममता कुलकर्णी ने सन 1992 में तिरंगा फिल्म में काम किया था। किसके साथ काम किया था? नाना पाटेकर के साथ। इसके अलावा उन्होंने तमाम फिल्मों में सुनील सेठी, आमिर खान, गोविंदा, सलमान खान, तमाम लोगों के साथ काम किया। अब उनका नया नाम होगा ममता नंदगिरी होंगे। ममता नंदगिरी के नए नाम से वो जानी जाएंगी। बाकायदे उनका आज पिंडदान हुआ। 53 वर्ष की हैं ममता कुलकर्णी। और आपको बता रहे, अखिल अखाड़े ने भी इनको, रविंद्र पुरी जी ने भी इनको अधिकृत कर दिया है, मान्यता दे दी है। ममता कुलकर्णी ने ये भी बताया कि मैं बहुत पहले ही अध्यात्म से जुड़ चुकी थी, मैं बाकायदे, मेरी तपस्या का ये फल है। और फिल्मी जगत की मैंने अपनी ज़िंदगी वहाँ से बहुत पहले ही फिल्मी जगत से नाता तोड़ लिया था। उसके बाद मैंने ना कोई चर्चा की, ना फिल्में उस पर मैं कभी अब रही हूँ। ये भी मैं आपको बता दूँ, इनकी जो एक बुक थी ऑटोग्राफी ऑफ योगिनी 2013 में प्रकाशित हुई थी, जो बहुत चर्चित रही थी। इन्होंने सबसे पहली फिल्म नवबड़गल में 1991 में आई थी। इसके बाद इनकी कई फेमस फिल्म रही, मेरा दिल तेरे लिए, आशिक आवारा और बाजी। इनकी फिल्म को बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला था, आशिक आवारा को। आपको ये भी बतला दें, ममता कुलकर्णी के लिए सबसे बड़ी बात ये, 20 अप्रैल 1972 को बॉम्बे में ये जन्मी थी। इनकी माँ बहुत आध्यात्मिक थी और उनका पूजा पाठ में एक अपना अलग स्थान था। वो पूजा पाठ को विधिवत करती थी और बहुत ही धार्मिक महिला थी। उनका असर, माँ का असर इनके ऊपर पड़ा है। इनका शुरू में नाम ममता मुकुंद कुलकर्णी था, पद्मावती भी नाम था। इनकी 2 बहनें मिथिला, मोलना, वो भी अच्छे मुकाम पे हैं आज, सेंट जोसेफ की बॉम्बे की पढ़ी हुई हैं। और इन्होंने कई बार कहा था, मैं कभी हीरोइन नहीं बनना चाहती हूँ। ये भी ममता, उनका शुरू से कई बार उन्होंने कहा था। और आपको ये भी बता दें, कभी तुम कभी हम साल 2002 में इनकी रिलीज़ हुई थी। 2015 से ये बाकायदे आध्यात्मिक उसमें ज़बरदस्त रूप से रहीं। $10 मिलियन इनके पास पूंजी है, 85 करोड़ रुपए की इनके पास स्वयं की पूंजी है। और आपको बताना है, इनकी जो बायोग्राफी ऑफ इन योगिनी रिलीज़ हुई थी, ये पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में उस किताब की वैल्यू है। तो ममता कुलकर्णी के बनने के बाद पूरे देश में चर्चा अभी मोनालिसा की, IITN बाबा की, तमाम लोग आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सबसे ज़्यादा अगर कोई खबरें हो रही हैं तो महाकुंभ की पूरे वर्ल्ड में। और महाकुंभ वास्तव में एक स्थान छोड़ करके जा रहा। इतने करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा, सैकड़ों साल के इतिहास में इतना बड़ा कोई आयोजन नहीं, सफल आयोजन होना,
इसमें अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का भी बहुत हद तक इस आयोजन को श्रेय जाता है। और सबसे बड़ी बात है, पूरे दुनिया के लोग, तमाम दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं और पूरे दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं वो सारा चीज किया जा रहा है। और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही, और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी। और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी, तो हमने वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए का बोली और बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूंगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। जो बच्चा हमारा सनातनी है वो सनातन धर्म में आया है, हम किन्नर अखाड़ा उसको अपनाएगा। उनके मन में ये भाव कैसे आया? कोई किताब अभी बेटा जो भाव उनके मन में आया वो मैं नहीं बता पाऊंगी। शाम को पट्टाभिषेक के बाद मैं सुनिश्चित करूंगी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पूरी मीडिया के साथ रूबरू हूँ। आज कृष्णा नंदगिरी, राजेश्वरी नंदगिरी, बिंदिया नंदगिरी को श्री महंत और 2-3 जनों का श्री महंत का पट्टाभिषेक होगा। जिम्मेदारी दी जाएगी इनको? क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? किनको? ममता कुलकर्णी। पूरे देश की ना बाबू, सनातन का प्रचार प्रसार के लिए और सनातन को आगे बढ़ाने का जो भी काम रहेगा, वो जो भी अखाड़े का काम रहेगा वो आगे लेके जाएं, आगे अच्छे से करें, यही हमारी इच्छा होगी। उनको प्रवक्ता भी बनाया जाएगा आगे जाके। हमारा पूरा पंच बैठ के, अखाड़ा बैठ के, हमारी सभी लोग बैठ के ये निर्णय लेंगे। देखिए मित्रों, आपको ये भी बतला दें, ममता कुलकर्णी जो हैं वो शामिल हुई पूरे अध्यात्म के उसमें आना, इसके बाद उन्हें महामंडलेश्वर बनाना। पूरे दुनिया पे से लोग आ रहे हैं महाकुंभ, जो 144 साल बाद हो रहा, पूरे दुनिया से। एप्पल के मालिक की वाइफ यहाँ आई, एप्पल के मालिक की वाइफ यहाँ पर आई, कितनी बड़ी बात है। और यही नहीं, तमाम शख्सियतें, ITN बाबा की चर्चा चल रही, मोनालिसा की चल रही, तमाम कंट्रियों से लोग अपनी भौतिक जिंदगी, भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ करके ठंड में आकर के एक प्रयागराज में संगम पे स्नान करना, अपनी भौतिक जिंदगी को छोड़ करके आना और अध्यात्म की ओर जुड़ना। अफसोस की बात है, इसी देश में कई राज्यों के नेता, कई बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं, अध्यात्म का विरोध करते हैं। खास तौर से तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर और आपको बताएं इंडी गठबंधन के तमाम लीडर्स खुलेआम सनातन का विरोध। इसी सनातन का झंडा आज पूरे दुनिया में फहरा रहा। लोग दूसरे देश से आ रहे हैं और यहाँ पे नमन कर रहे हैं, भारत को स्वीकार कर रहे हैं, भारत के अध्यात्म के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर रहे हैं। ये एक सोचने की बात है। और दुनिया का 144 साल बाद ये कार्यक्रम हो रहा। इन सब के साथ रोजाना नए आप समझ लीजिए इवेंट्स हो रहे हैं, नए खबरें मिल रही हैं। कहीं ITN बाबा, मोनालिसा, तमाम विदेश से बड़ी शख्सियतें आ रही हैं।